सांसों से। अपने आप को पूरी तरह से पूरे मन को पूरा खाली करते हुए पूरा रिलैक्स हो जाइए। बाहर की दुनिया से अपने मन को हटाते हुए अपने अंदर ले आइए। यस।
और अभी सभी कोई अपनी आंखें खोल सकते हैं। सब कोई अपने आप को, मेरे को देख सकते हैं। मैं भी देख पाऊँ, आप लोग सब कोई अपना विंडोज को खोल सकते हैं। सब कोई अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? यस। ओके। जी। तो जी भाभी आ रही है। ओके, तो सभी कोई अपना विंडोज, कौन है साक्षी, आप खोल, आप ओपन कर सकते हो कैमरा। यस, चलिए। ओके, हेलो श्वेता दी। हम लोग ऑलरेडी श्वेता भाभी के साथ, श्वेता जी के साथ कर चुके हैं क्लास सेशन। सो इन्होंने, हमने जब 4 एग्रीमेंट का किया था तो हमारा बात हुआ था हमारी टीम से, तो बहुत मतलब जस्ट उन्होंने कहा था कि मैं रेडी हूँ करवाने के लिए। सो थैंक यू सो मच श्वेता जी कि आपने आगे बढ़कर हम ये शेयर किया कि आप करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। और साथ साथ में मैं सभी से कहूंगी, सभी से, कि प्लीज अपने वीडियो को ऑन कीजिए, क्योंकि जब हम एक मास्टर के साथ होते हैं ना, उनके एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए वीडियो ऑन होना चाहिए। मैं भी ऑन कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं फर्स्ट एग्रीमेंट जो करवाने जा रही है श्वेता जी, मैं पूरे तरीके से उससे अपने अंदर उतारना चाहती हूँ और उनके एनर्जी से कनेक्ट होना चाहती हूँ। प्लीज एवरीवन अपने अपने वीडियोस को ऑन कीजिए। निकुंज, शिवानी, सब कोई प्लीज। थैंक यू। थैंक यू श्वेता जी। थैंक यू, थैंक यू रेणुका, इनवाइट करने के लिए और आज के सेशन के लिए। सो होप सो कि सभी को एंजॉय करे। सभी को एक बार हाय हेलो कर सकते हैं अपने। अनम्यूट का ऑप्शन है क्या वो लोग के पास? यस सब, यस। चलो। हाय एवरीवन, सबका वीक कैसा रहा? यस, रिएक्शन करके भी दे सकते हो ना आप लोग। यस, चलिए। अब हम लोग एक सुंदर एक जर्नी में चलेंगे आज। ये 4 डेज जो हमारे वीकेंड्स में मेडिटेशन हो रहा है, तो हम लोग एक सुंदर जर्नी में चलेंगे जहाँ पे, थैंक यू। तो फिर हम लोग जर्नी में चलेंगे जहाँ पे आप लोग को एक समझ में आएगी, एक नई सोच खुलेगी आप लोग की कि हम क्या करने को जा रहे हैं आज। तो अपने आप को, अपने मन को, जो भी है पूरा खाली बैठिए, जैसे कि आपको कुछ भी नहीं पता है। आप जस्ट एक एम्प्टी माइंड, फ्री माइंड हो के आप इस सेशन पे बैठे हो। और फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ताकि आप जो भी इंटीग्रेट कर रहे हैं वो आप अंदर ले पाए अच्छे से। ओके, मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। हाँ दिख रहा है। म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ यस। हाँ। तो लेकिन म्यूजिक ऑफ, और चलाए क्या म्यूजिक? देखती हूँ, अब वापस स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक से म्यूजिक
ठीक है। जी श्वेता जी, क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप लोग म्यूजिक सुनाई दे रही है एक्चुअली बैकग्राउंड से। म्यूजिक यूट्यूब में कुछ खुला हुआ है। वो पीछे से मे भी हो सकता है म्यूजिक का ऑन होगा। अब ठीक है, मैं अब ऑफ करती हूँ। चलिए अब चलिए। तो ये एक बहुत ही सुंदर बुक है जो नाम है द फोर एग्रीमेंट। अपने श्वेता जी, आप आपका से आवाज कट रहा है। पढ़ने जा रहे हैं। अच्छी सुंदर आवाज कट रही है। बुक है। और ये जो ऑथर है डॉन मिगुएल रुइज। आवाज कट। हाँ, थोड़ी आवाज की कट रही थी। अब आ रही है क्या? हाँ, अभी ठीक आ रही है। अब ठीक आ रही है? जी जी, अभी ठीक आ रही है। रेणुका बता पाओ? बिल्कुल ठीक आ अच्छा रही ठीक है, है। बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है। सो डॉन मिगुएल रुइज ने बहुत ही सुंदर, थैंक यू, बहुत ही सुंदर उन्होंने ये फोर एग्रीमेंट पे बताया। और उसके दौरान आया उनको एक गाइडेंस मिली। और तब उन्होंने ये जो विजडम है वो हमारा वक्त आ गया है। तो सबसे पहले टोलटेक। टोलटेक क्या माना जाता है कि बहुत मेन और पहले के जमाने में जो मास्टर्स लोग होते थे तो वो लोग बहुत नॉलेज के थे। तो पहले के जमाने में क्या हुआ था कि वो लोग इस विजडम को छुपा के रखे थे, प्रिजर्व करके रखे थे। क्यों रखे थे? क्योंकि ताकि लोगों में, जैसे पहले देखा जाता था, बोला जाता था ना कि जो साधु लोग होते थे वो लोग उड़ जाते थे, हवा में उठ जाते थे। तो किसी को लगा कि इस वक्त सही वक्त नहीं है अर्थ में कि लोगों को ये विजडम दिया जाए। तो इस बोल के वो लोग ये सब नॉलेज कि कैसे ये सब होता है, क्यों होता है, वो लोग प्रिजर्व करके रखे थे। बोला गया कि जब अर्थ में, जब लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी, जब एक हर एक चीज का टाइम होता है, तो तब हम लोग ये नॉलेज को हम लोग विजडम के तौर पे हम लोग शेयर करेंगे। तो अर्थ में तो ये नई बुक है, मतलब ये कितने साल पुराने नहीं है, ये अभी जस्ट रिलीज हुई है, मतलब हो गया 8-10 साल पहले। तब ये पता चला ये विजडम, तब अब बोला गया था, उनको गाइडेंस आया कि हाँ अब ये नॉलेज हमें अर्थ में हर एक इंसान को देना है। तो इस तरीका से ये गाइडेड बुक है जो आज हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहला है, सबसे इसमें सबसे पहला बहुत अच्छा है, द स्मोकी मिरर। अब स्मोकी मिरर क्या होता है? बुक में हम लोग देखते हैं स्मोकी मिरर। स्मोकी मिरर, उनको एक ड्रीम आया, जो ऑथर थे उनको एक दिन ड्रीम आया। उस ड्रीम से उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। मतलब उनको एक, जहाँ बोलते ना कि जहाँ चाह होती है तो वहां पे हमें अपना रास्ता मिल ही जाता है। जैसे कि अगर हम लोग को लगता है कि हाँ हमने मेडिटेशन की चाह है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं कोई भी मास्टर या गुरु अपने आप ही मिल जाते हैं। बट वो चाह होनी चाहिए। तो वैसे ही उन्होंने एक दिन एक सपना, वो लोग एक बहुत मेडिकल, वो बहुत अच्छे मेडिकल थे, बट उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। उनको था कि कुछ तो और है, कुछ तो और है। तो ऐसे ही एक दिन वो सपने में थे। तो सपने में उन्हें देखा कि वो, उनको तब रियलाइजेशन हुआ कि हम सब वो एक लाइट से बने हुए हैं, एक लाइट से बने हुए हैं। फिर उनको रियलाइज हुआ धीरे धीरे, जब इंटीग्रेट किए वो सपने को कि वो क्या देखे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक स्टार हूँ, मैं एक लाइट हूँ। उनको सब जगह रोशनी दिख रहा है, सब जगह प्रकाश दिख रहा है। मतलब सब जगह वो अपने आप को, अगर लाइट है तो फिर कुछ रिफ्लेक्ट भी होता है। लाइट का क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइट?
हम कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उन्हें लगा कि मतलब सब चीज प्रकाश है, कोई भी स्पेस एम्प्टी नहीं है। आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो लग रहा है कि ये एम्प्टी स्पेस है, नहीं, ये लाइट है। आज हम लोग जो कनेक्ट हो रहे हैं, जो यूनिवर्स से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, वो भी हम लोग एक लाइट के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं। हर जगह लाइट ही लाइट है। तो उन्होंने ये रियलाइज किया। फिर वो जब देख रहे हैं, जो अगर हर जगह लाइट है, तो वो अपने पेड़ों में अपने आप को देख रहे हैं, अपने बादल को अपने आप में देख रहे हैं, मतलब उनको अपनी छवि दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैं हूं वो तुम भी हो। उनको अपना खुद का रिफ्लेक्शन दिखाई देने लगा। तो सब चीज लाइट के तौर पे उन्हें ये समझ में आया कि सभी कुछ प्रकाश है। फिर उन्होंने, तो लाइट इज द मैसेंजर ऑफ लाइफ कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन। तो अब जो, जब हम जानेंगे तो जो मास्टर्स लोग होते हैं जिनको गाइडेंस आती है, तो वो लाइट के थ्रू ही गाइडेंस आती है। एक, उस जो गाइडेंस आती है जिस लैंग्वेज में आती है तो उसको लाइट लैंग्वेज बोलते हैं। तो वो गाइडेंस भी जो ऊपर से यूनिवर्स से हमारे पास आ रही है, तो वो भी लाइट लैंग्वेज। तो लाइट लैंग्वेज एक लाइट है, जो एक इंफॉर्मेशन, वो अलाइव है, वो हर एक मैसेंजर है, एक वो है कि जो हमें सब कुछ एक राह दिखाती है, प्रकाश। और इसी से वो लाइट है, तभी हमारे अंदर भी लाइफ है। तो लाइफ है जो क्रिएटर है, जो हम लोग जो शक्ति है, हम लोग सब चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो यही है कि उन्होंने कहा कि सब चीज हमारे लाइट है, हमारे अंदर भी भीतर भी सब चीज लाइट है। फिर ये देखिए, ये जो दिखा रहा है, ये जो आप लोग को दिख रहा है, ये पिक्चर, तो उसमें जो हमारे यूनिवर्स से आ रही है वो हमारे लाइट है, हमारे अंदर लाइट है। तो यूनिवर्स से भी लाइट आ रही है और हमारे शरीर के अंदर भी लाइट है। फिर उन्होंने कहा, उनको ये लगा कि अगर हम सब लाइट है, हम सब चीज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो मैटर इज मिरर, जो भी हमारे, जिसको हम छू सकते हैं, वो भी सब मिरर है। आप भी एक मिरर हो, हम भी एक मिरर है, एक पेड़ भी मिरर है। क्योंकि जब हम लोग सब लाइट है, हम लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वो मिरर है। तो वो मिरर के तौर पे, मतलब कितना सुंदर तरीका से उन्होंने समझाया कि जब सब जगह लाइट दिख रहा है, मेरे को भी लाइट, मिरर का क्या काम, क्या होता है कि वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं देख रही हूँ उसको, तो दैट मीन्स वो मेरा मिरर है, तभी मैं देख पा रही हूँ। जो मैं हूँ वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम हर एक इंसान को, वो बाद में आएंगे कि हम लोग कैसे उसको देख रहे हैं। तो अभी जस्ट इतना समझना है कि हर एक मैटर इज मिरर। कोई भी लिविंग थिंग, कोई भी नॉन लिविंग थिंग, सब एक मैटर, सब मिरर है, जहां पे हम अपने आप को देख सकते हैं। यस, अब देख तो सकते हैं, ये हम लोग समझ गए, देख सकते हैं। इस फोटो में आप लोग देख रहे हो कि दो इंसान है, बहुत फॉगी है, पर क्या हम एक दूसरे को देख पाते हैं? क्या मैं जैसी हूं और आप जैसे हो, मैं आपको अपने जैसे देख पाती हूँ? रियल वर्ल्ड में अभी हम जिस जिस हम लोग वर्ल्ड पे रह रहे हैं, क्या हम लोग देख पा रहे हैं एक दूसरे को? जैसे आप है, आप दूसरे इंसान को वैसे ही समझते हो कि वो मेरा है, या मैं ही हूं, मेरी छवि ही है वो? नहीं। खुद एक सोच के देखिए, अपना माइंड को खोलिए और बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि क्या हम देखते हैं वैसा? नहीं। तो हमारे दोनों के बीच में एक ड्रीम बोला गया है। क्यों ड्रीम? क्योंकि हम लोग ड्रीम, हर वक्त हम लोग ड्रीम करते हैं, हम लोग सो रहे हैं तो भी ड्रीम। ड्रीम मतलब यहाँ पे एक सपना, दूसरे तौर से सपना में बोला गया है, दूसरे तरीका से सपना को समझाया गया है। तो हम लोग दोनों के बीच में एक हम लोग को फॉग दिख रहा है, तो ताकि वो फॉग है, उस फॉग को हटाना है। वो फॉग हट जाएगा, तब हम लोग एक दूसरे को वननेस में फील करेंगे। एक दूसरे को हम लोग एक, अपने अंदर उसको देखेंगे, उसके अंदर हम अपने आप को देखेंगे। तो ये जो है, ये इल्यूजन है, जो मोह माया बोलते हैं। तो उसके कारण हम लोग दोनों के बीच में, हर एक इंसान दो के बीच में ये फॉग है।
तो ये जो ड्रीम है इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि अब ये ड्रीम, ये स्मोक क्यों आया हमारे बीच में, कहाँ से आया, कैसे आया। अब ये भी तो जानना है, तभी तो हम उसको हटा पाएंगे ना, उसको फॉग को क्लियर कर पाएंगे। जब तक हमें रीजन नहीं पता चलेगा तो हम लोग उसको नहीं कर पाएंगे। बट उन्होंने क्या कहा, हम क्या है, जो है हम लोग प्योर लव और प्योर लाइट है। उन्होंने पहले ही कहा था कि हम सब प्रकाश है, प्योर लव प्योर लाइट। बट ऐसा नहीं है, हमारे बीच में एक दुविधा, एक फॉग है जो हमें क्लियर करना है। अब ये फॉग कैसे आता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम अ स्मोकी मिरर बिकॉज आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ इन ऑल ऑफ यू, बट वी डोंट रिकॉग्नाइज ईच अदर बिकॉज ऑफ द स्मोक इन बिटवीन अस। अब ये स्मोक कैसे आता है, अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जब से हम लोग बचपन में बॉर्न होते हैं, सबसे पहला, सबसे जो फर्स्ट हम लोग लाइफ आते हैं अर्थ में, हम लोग बॉर्न होते हैं। बॉर्न होते ही हम लोग किसके माँ बाप है, वो सबसे पहला, लड़का है या लड़की, वो सबसे पहला, हमारा, हम लोग किस कौन से कास्ट में बॉर्न हुए हैं, हम लोग कौन से रिलीजन में बॉर्न हुए हैं। तो ये सब चीज से हम लोग पहले ही फंस जाते हैं। पहले होते ही सबसे पहले पूछा जाता है, कोई भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, लड़का है या लड़की, तो वहीं पे हमारा एक जजमेंट आ जाता है कि लड़का है कि लड़की है हम लोग। फिर हम लोग कौन से फैमिली में, हमारे पेरेंट्स कौन है, हम लोग कौन से कास्ट में, हमारे लाइफ में आते ही हम लोग ये सब चीज से हम लोग फंस जाते हैं कि क्या फर्क पड़ता है हम लोग अगर मुस्लिम में बॉर्न हो रहे हैं या हिंदू में बॉर्न। लेकिन हम बोला जाता है कि ये मारवाड़ी का बच्चा है, ये उसका बच्चा है, ये ऐसा बच्चा है, वो सब। फिर डार्क है कि फेयर कम्प्लेक्शन है, वहीं से सभी कोई हम लोग जज करने लग जाते हैं। हम जब भी कोई बच्चे को हम लोग नर्सिंग होम में देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि कितना क्यूट लग रहा है, इसका देखो कितना नाक लंबा है, देखो कितना ऐसे लग रहा है। तो सबसे पहले ही हम लोग एक दूसरे को जज करने लग जाते हैं। तो वहीं से हम लोग ये मोह माया में जो है फंस जाते हैं। हम लोग को अपना, जैसे कि एक ये डोमेस्टिकेशन है, हम लोग कैसे पैदा हुए, हम लोग को कैसे ट्रेन किया जा रहा है, और ये सब कहाँ से आ रहा है, सब बाहरी दुनिया से। क्योंकि जब आप अर्थ पे आते हो तब आप प्योर लाइट और प्योर लव हो। लेकिन जैसे ही हम इस बाहर की दुनिया से हुक्ड अप हो जाते हैं, जैसे स्कूल, टीचर्स, मम्मा डैडी, सभी से हम लोग जो भी है, हम लोग उनके रिलीजन, उनके कल्चर्स को हम लोग अपनाते हैं, और फिर हम लोग अपना जो ट्रू एसेंस है वो खो देते हैं। जैसे कि हम लोग कैट और डॉग को हम लोग अपने पालते हैं, उसी तरह से हम लोग को भी पाला जाता है, क्या चीज से, रिलीजियंस, बिलीव्स और ये सब से। और हम लोग क्या बन जाते हैं फिर, हम सब चीज अपना लेते हैं, हम लोग बन जाते हैं मम्माज बिलीफ पे, डैडीज के जो भी बिलीफ होते हैं वो हम लोग अपना लेते हैं। नेक्स्ट, अब ये देखिए, तो ये सबका ये ड्रीम जो है, ड्रीम मतलब ये फॉग जो है, ये जो है ये कहाँ से आ रहा है, फैमिली के कुछ नियम कानून होते हैं, कम्युनिटी के कुछ होते हैं कि कैसा होना चाहिए, कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे आप एक्सेप्टेड रहोगे, नहीं रहोगे, एक्सेप्ट नहीं रहोगे तो कैसे, कंट्री के कुछ रूल्स एंड लॉज होते हैं, आप कचरा कहीं पे भी नहीं फेंक सकते हो, दैट इज गुड। पर लेकिन और भी बहुत सारे रूल्स है, स्कूल के कुछ रूल्स है, सब होते हैं जो हमें कुछ कुछ नहीं पसंद आते हैं। तो हम लोग ये हो रहा है कि हम लोग के सबके एक रूल्स रेगुलेशंस और ये सब है, और वो किस बेस्ड पे बना हुआ है, सब बिलीव सिस्टम पे। आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो आपको ऐसा सजा दिया जाएगा। तो ये सब जो बिलीव्स, कल्चर्स, रिलीजन, लॉज, रूल्स, कंसेप्ट, कि इसी दिन हॉलीडे दिया जाएगा स्कूल में, इसी दिन ऐसा होगा, तो ये सब जो है सब हम लोग इसी में बंध गए हैं। लेकिन हमें कोई फ्रीडम नहीं मिला, कोई भी फ्रीडम हमें नहीं मिला। फिर बच्चे को क्या चाहिए रहता है, हम लोग बच्चे जब बॉर्न होते हैं
तो हमें क्या सिखाया जाता है कि ये सुंदर है, ये खराब है, ये अगली है। तुम ऐसे करोगे, तुम खाना खा के तुम ये करोगे तो तुम बहुत अच्छे हो जाओगे। तुम खाना नहीं खाओगे, मेरा बात नहीं मानोगे तो तुम बैड बॉय हो जाओगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको बांध दे रहे हैं, बच्चे को बांध दे रहे हैं कि ये चीज ब्यूटीफुल है। अगर हम लोग एक जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जैसे बच्चे लोग को हम लोग कुछ मतलब अपने आप में वो लोग में आ जाते हैं। जैसे कि हर वो जो आते हैं ना, जो मैन जो आता है, जो स्वीपर जो कूड़ा लेके जाता है, तो हमारे घर में ऐसा था, जैसे मेरे बच्चे लोग बोलने लग गए थे, कूड़ा वाले अंकल आए। हम लोग व्हाट इज कूड़ा वाले अंकल? मैं बोली अंकल तो अंकल ही है ना बेटा। बोलो अंकल आए हैं, कूड़ा लेने के लिए आए हैं। तो डेट इज कि हम लोग को कैसे एडुकेट करना है। बट लेकिन हम लोग सब उल्टा में, अब वो लोग समझ गए हैं कि हाँ, हम लोग को कूड़ा वाले अंकल नहीं बोलना है। वो समझ मतलब एक वर्ड से किसको कितना हर्ट हो सकता है, हम लोग जो वर्ड बोल रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो हम बोलते नहीं अंकल आए हैं कूड़ा लेने के लिए। तो वो चीज है। तो वो हम लोग बच्चे को क्या समझाते हैं, कैसे क्या होता है, वो सब सब चीज वो लोग फटाक से ले लेते हैं। और हम लोग दिन भर यही समझाते रहते हैं बच्चे को, ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है। बस इसी में बच्चे लोग सब कुछ समझ जाते हैं, वो लोग अपना दुनिया अपना बना लेते हैं। फिर बोलते बड़े हो जाते हैं कि ये लोग ऐसा है, ये लोग ये नहीं करते वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो लोग को फ्रीडम ही नहीं दिया गया ना, फ्रीडम ही नहीं दिया गया वो लोग को। हम लोग जो अपना सोसाइटी से, जो हम लोग के दादी दादी माँ लोग का जो सोच था, वो मम्मी पापा में आए, मम्मी पापा में जो सोच था हम में आए, हमारे जो सोच है बच्चों लोग में बांध दिए हम लोग। यस। तो कितना एक गहरा है ये सब सोच में। तो हम लोग बिहेव करना सीख गए हैं कि कैसा हम लोग को बिहेव करना है। जस्ट हम लोग एक पपेट शो है कि बस जो बोला जा रहा है हम लोग को वैसे ही करना है। फिर बच्चों में क्या होता है, अटेंशन। हम लोग सबको बोला जाता है कि मम्मी पापा लोग बोलते हैं कि अटेंशन दो। हम लोग एक अटेंशन दो मतलब सुनो मेरा बात, हम जो बोल रहे हैं वो सुनो, हम जो भी बोल रहे हैं सुनो, कि ऐसे होता है वैसे होता है। हर जगह पे कुछ भी हम लोग सबसे पहले अटेंशन, कि मेरा बात सुनो। हम लोग बैठा के सुनाते हैं कि सुनो ऐसे ऐसे ये है वो है। टीचर लोग अपने तरीका से समझाती है। चर्च में जो प्रीस्ट है वो लोग बोलते हैं कि मेरे को अटेंशन दो, मेरे को सुनो। सब जगह क्या हो रहा है, फ्रेंड्स में क्या हो रहा है, सबको हम लोग बात करते हैं, बोले अच्छा मेरा बात सुनो। तो ये अटेंशन करते करते क्या हो गया, सबकी बात सुनते सुनते सबको पहले बोलते अटेंशन दो अटेंशन दो। और वो करते करते हम लोग को एक नीड हो गया टेंशन ऑफ लाइफ में, कि हम लोग को सब जगह अटेंशन ही पाना है। मैं थोड़ा सा ना फास्ट चलती हूँ, नहीं तो फिर हमारा मेडिटेशन का टाइम नहीं होगा। हाँ। सो एक अटेंशन जब आ जाती है, फिर अटेंशन क्या चीज से आती है, लैंग्वेज के थ्रू। जो जिसमें हम जिस भाषा में हम लोग समझते हैं, तो वो होती है एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि हाँ मम्मी पापा ने ऐसा कहा, तो वो हम लोग के माइंड में एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, और फिर वो हमारे फेथ में आ जाता है कि जो भी मम्मी पापा बोल रहे हैं वो ट्रू है। और इस अटेंशन को हम लोग ग्रैब करते करते, वो जो फॉल्स है, पता नहीं है हमें, फॉल्स होते हुए भी हम लोग उसको ट्रू मानने लग जाते हैं। ओके। तो मैं उसमें थोड़ा डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ अब। फिर ये भी हम लोग सीख जाते हैं, फिर हम लोग का मैं जैसे बताई जजिंग हो जाता है कि हम लोग जज में आ जाते हैं। मम्मी पापा या कोई भी एक्सेप्टेबल सोसाइटी, कि लड़का को ये सब करना चाहिए, लड़का को ऑफिस ही जाना चाहिए, लड़का को घर का काम नहीं करना चाहिए, लड़की को घर का काम करना चाहिए ऑफिस नहीं जाए। वाइस वर्सा भी तो हो सकता है ना। पर ये हमारे मान्यताएं में सब जगह बिलीफ सिस्टम ने हमें ये डाल रखा है, और जज करने लग जाते हैं कि लड़के लोग को ऐसे होना चाहिए, लड़की लोग को ऐसे होना चाहिए। और बाई चांस अगर इफ हम लोग कुछ भी जैसे बच्चे लोग को बोलते हैं ना पनिशमेंट और रिवॉर्ड्स में, कि तुम ये कर लो बेटा फिर तुमको एक टॉय मिलेगा, और ये नहीं करोगे तो तुम बैड बॉय हो। तो क्या हो गया उसके मन में, एक
रिजेक्शन का फीलिंग आ गया। कैसे कि हाँ, वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रहे ना मम्मी पापा से, तो वो रिजेक्शन वाला फीलिंग आ गया कि फियर है। तो फियर ऑफ रिजेक्शन होते ही उसको लगेगा कि नहीं, मैं ये काम कर लेता हूँ, मैं फटाफट सारा खाना खा लेता हूँ तो मम्मी मेरे को प्यार करेगी, नहीं खाऊंगा तो मम्मी मेरे को डांटेगी, फिर मम्मी मेरे को दूर कर देगी अपने से। तो ये एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। तो हम लोग रिजेक्टेड फील करने लग जाते हैं। और ऐसा जो बिलीफ सिस्टम है, ऐसा हम लोग अपने माइंड में एक बुक ऑफ लॉ बना लेते हैं। जैसे कि सब कंट्रीज का सब लॉज और ये सब होते हैं, वैसे हम लोग अपने बिलीफ सिस्टम का एक बुक ऑफ लॉ बना लेते हैं जहाँ पे सब चीज फॉल्स है लेकिन उसको हम लोग सब ट्रू मानते हैं। फिर उसके बाद आता है कि हम लोग विक्टिम मोड में आ जाते हैं कि मेरे से गलती हो गया, पुअर मी, पुअर मी। कोई भी हस्बैंड और वाइफ में अगर कभी भी लड़ाई हो रहा है, तो कभी कब 5 साल पुराना भी अगर हुआ होगा, तो हम लोग कभी कभार वो मेमोरी को वापस ले आते हैं। क्यों हम लोग के साथ ही ऐसा होता है, क्यों एनिमल्स के साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास एक मेमोरी है। एनिमल्स लोग के पास मेमोरी पावर नहीं है, हमारे पास एक मेमोरी पावर है जो हम उसको सोच को बार बार लेके आते हैं। और उस जब सोच को बार बार लेके आते हैं, फिर लगेगा कि अच्छा मैंने ये गलती किया था, मैंने उनके साथ बहुत बड़ा गलती किया। मैं गिल्ट में आ जाती हूँ, शेम में आ जाती हूँ, विक्टिम मोड में आ जाती हूँ। तो ये सब चीज हमारे, ये फॉल्स, हम लोग अपने आप को एक जो सब चीज लेके जज विक्टिम मोड में लेके आते हैं और अपने आप को एकदम फॉल्स बना लेते हैं और अपने ट्रू आइडेंटिटी को खो देते हैं। सबको बोलते हैं हेल कहाँ पे है, बट हेल हमारे अंदर में ही है। क्यों? क्योंकि हमारे इमोशंस जो है, जो सफरिंग है, वो फायर, जब भी आपको एंगर आता है तो देखिए आपके अंदर कितना फायर के जैसे बर्न होते हैं। तो हम अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपने आप खुद ही हम लोग हेल बना रखे हैं, दूसरों ने नहीं, हम लोग खुद को, अपने आप को। बट हम बॉर्न हुए हैं टू एंजॉय अ प्लेजेंट ड्रीम। तो लेकिन हमारे आंखों में एक पट्टी बंधी हुई है, जो हम लोग किसी और की ब्यूटी, लव और ट्रूथ को नहीं देखते हैं, अपनी ट्रूथ ब्यूटी को नहीं देखते हैं और सिर्फ खोजते रहते हैं, खोजते रहते हैं। अरे ब्यूटी को आप दूसरों में देखो, नहीं दिखती है, और खोजते हैं कि ब्यूटी कहाँ है। अपने अंदर देखो ब्यूटी, दूसरों में ब्यूटी देखो, तो खोजने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर है, उनके अंदर में भी है, सब कुछ हमारे अंदर में ही है। लेकिन हम लोग खोजते रहते हैं, भागते रहते हैं, कहाँ है, कहाँ है। और फिर हम लोग एक अपना, ये मैं बता दी हूँ कि हम लोग एक फॉल्स इमेज बना लेते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो अपना एग्रीमेंट है वो ऑथेंटिक होना चाहिए कि दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज व्हाट आई बिलीव, आई कैन डू दिस, आई कैन नॉट डू दैट, तो दिस इज पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी। तो ये चीज है, अपने आप को स्वीकार, हर जगह स्वीकार नहीं करना। जो आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, उसको मना कीजिए, रिजेक्ट कीजिए, लेकिन अपने आप को वो कीजिए। अब इसमें 4 एग्रीमेंट है। जो मैं सबसे पहला जो एग्रीमेंट है आज जो बोलने जा रही हूँ अभी, ये अभी था कि हम लोग ये फॉल्स कैसे, हम लोग ये फॉग था हमारे बीच में। लेकिन सबसे पहला जो एग्रीमेंट है खुद से करने का, ये जो है बी इम्पेसेबल विथ योर वर्ड। वर्ड मतलब वाक्ता, वाक्ता कैसा होना चाहिए। किसी को कटु, किसी को हम लोग बुरे तरीका से बोलते हैं, अपने आप को भी कुछ भी बुरा वर्ड्स बोलते हैं, तो वो आपके अंदर है, इसीलिए आप वो बोल रहे हो। हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने सिर्फ डरा डरा के, सिर्फ फियर के कारण वो, उन्होंने इतना डिस्ट्रक्शन, उतना वॉर और ये सब लाया। लेकिन सबको डर चुके थे उनकी आवाज से, वो फियर था उनके अंदर कि तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। वो फियर के कारण सब लड़ाई झगड़ा ये सब करने लग गए और वो डिस्ट्रक्शन हो गया। तो वर्ड जो है, जिस वे से हम लोग बोल रहे हैं, जिस तरीका, जिस माइंडसेट से हम लोग बोल रहे हैं, जिस इंटेंशन के साथ बोल रहे हैं, मेन इज इंटेंशन। कैसा इंटेंट लेके आप वो वर्ड को बोल रहे हैं, वो हम लोग का मैनिफेस्ट हो जाता है हमारे अंदर में। जैसे कि एक ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। एक बार एक माँ
एक ऑफिस से करके आई, उसका बहुत हेडेक हो रहा था एंड वो बहुत उसका दिन आज उसका अपसेट था। बट उसकी बेटी बहुत लाइवली जंपिंग ये सब कर रही थी, अपने घर पे सिंगिंग कर रही थी, बहुत वो खुश हैप्पी जॉली माइंड में थी। वो हर दिन ही ऐसे करती है। तो उस बेटी को नहीं समझ में आया कि मम्मी का आज मूड खराब है। तो उसकी मम्मा ने जोर से बोल दिया, शट अप, योर वॉइस इज अगली, कैन यू प्लीज सिट डाउन, शट अप। वो शट अप वर्ड उसके माइंड में वो एक समझ गई कि अब मम्मी को मेरे को अटेंशन देना है तो मेरे को चुप रहना पड़ेगा। और वो जिंदगी भर के लिए चुप हो गई। वो टीचर क्लास में किसी से बात नहीं करती थी। वो उसका लगा कि मेरा वॉइस सच्ची में अगली है। पर वो हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हम लोग मूड नहीं देखते ना, मूड किसी का अलग हो सकता है। बट लेकिन वो तो ले ली ना, उसके अंदर तो वो बिलीफ सिस्टम आ गया कि मेरा वो है ना, वो है, मेरा वॉइस अच्छा नहीं है। तो ये ही चीज है कि हम किस तरीका से लेते हैं, किस तरीका से बोलते हैं। तो जो वर्ड है, जो वाक क्षेत्र है, वो हमें बहुत सुंदर तरीके से बोलना है। अब इसमें एक फोटो है, मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ। इस फोटो में देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, पर लेकिन उसका शेडो है एज इफ शी इज डांसिंग। तो वो अपने आप को वो कैसे देख रही है, ये आप देखिए, कि वो अपने आप को देख रही है कि वाह कितनी सुंदर लड़की हूं मैं, एक सुंदर डांस पोज में हूं। तो डेट इज व्हाट, कि आप अपने आप को कैसे देख रहे हो। और भी बहुत सारे, जब मैं फोर एग्रीमेंट्स का जो ये बुक है, सब आप लोग भी खरीदो और उसको पढ़ो। अब पीडीएफ भी चला गया है, तो आप लोग उसको रीड करोगे ना तो आपको और समझ में आएगा। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख के मैं नहीं समझा पा रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा बुक है। तो आप लोग जरूर उसको रीड करें। तो इसमें यही बोला गया है कि हम लोग को जो भी कुछ बोलना है, हमें फियर और डाउट के हट के बोलना है। कुछ भी प्यार से बोलना है, सब चीज। कोई भी ऐसा एनर्जी क्रिएट करना है हम लोग दो जन के बीच, जो ट्रूथ हो, लव हो, तभी वो करेक्ट यूज ऑफ एनर्जी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। किसी को ब्लेम नहीं, किसी को जज नहीं। और हम लोग जो भी कुछ अगर गलत कर रहे हैं, तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन, कि हाँ मैंने ये गलत किया है, बोलिए, कोई बात नहीं, बट उसको सुधार सकते हैं हम लोग। अब जैसे कि गॉसिप है, एक वर्ड है, ये सब रिलेटेड, वर्ड्स के रिलेटेड है गॉसिप। जैसे कि मैं आपको कुछ बोली, जैसे एक सुना कि ये क्लास की टीचर है ना, ये अच्छी नहीं है, ये कुछ कुछ ये ऐसे है, इसको आता ही नहीं है, वो ऐसे है। पहले हमने माइंड में ये सेट कर लिया, किसी से सुना, और फिर जब उसके उसके क्लास में जा रहे हैं, तो वो हमारा जो सुना हुआ है वो सब चीज पॉपअप हो गया, और वैसा ही इमोशंस आ रहा है। वैसा ही हम लोग और उसको और बढ़ा चढ़ा के और एक दो फ्रेंड्स को बोलते हैं कि अरे देखो ना, ये टीचर तो कैसी है, ऐसा बोली ऐसा बोली। तो यही चीज है कि हमें गॉसिप मिल जाता है, तो यही हमें अवॉइड करना है। यस। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट द वर्ड इज एंड व्हाट द वर्ड डज, कि हमें क्या है वर्ड और हमें क्या बोलना है। बहुत ट्रांसेंड चेंज और अग्रीमेंट विथ योरसेल्फ। तो सबसे पहला चीज है कि हमें वर्ड पे बहुत अपना काम करना है। जब भी आपको लगे दिन भर में कि आज मैंने उसको ऐसा वर्ड बोला, जस्ट राइट इट डाउन। तो नेक्स्ट टाइम से आप वैसा नहीं बोलोगे। तो ये सब जो चीजें हैं, तो वो सब हमारी रिलीज हो जाएगी, वर्ड में हमने काबू आ जाएगा कि हमें कैसा बोलना है, करना है। तो ये सब है थोड़ा बहुत, कि कैसा है कि कॉन्शियस पर्सन अगर जो होगा, वो मिरर को एक अंडरस्टैंड करके बोलेगा कि यस, कि मुझे चेंज करना है। और जो भी मिरर है वो फॉल्स नहीं दिखाएगा। तो जो भी आप दूसरों के बारे में जज कर रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर में है, क्योंकि वो भी आपको हर्ट करेगा। तो वो जो इमोशंस है आपके अंदर है, तो वो सब कंफ्यूजन और क्रिएट होते जाएगा। तो यही एक चीज है। तो इसीलिए है कि ये वर्ड को हमें बहुत सुंदर तरीके से अपनाना है और बोलना है। यस। अगर बोलोगे तो मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी बाद में। लेकिन अभी हम लोग फिर अब मेडिटेशन पे जाते हैं। वी हैव 15 मिनट्स, हम लोग मेडिटेशन करते हैं, राइट।
और अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो तो हम लोग बाद में मेडिटेशन के बाद ले लेंगे, कुछ नहीं समझ में आया तो हम लोग ले लेंगे। चलिए, अपने चश्मा को उतार लिए, आंखें बंद। पूरा रिलैक्स होते हुए जो भी हमने सुना उसको इंटीग्रेट करते हुए पूरा रिलैक्स, थोड़ा सा अपने आप को मनन करते हुए कि हमें किसी के साथ कैसा बोलना है, क्या बोलना है, पूरी तरह से अवेयरनेस के साथ पूरा रिलैक्स करते हुए अपने अंदर अपने आप के साथ एक सुंदर समझौता कि आज मैं अपने वाक क्षेत्र को चेंज करने जा रही, हर एक के साथ बहुत प्यार से, बहुत सोच समझ के हर एक बिलीफ सिस्टम को अपने माइंड से रिलीज करते हुए एक सुंदर एक नई लेसन को लर्न करते हुए पूरे दिन भर में अपना अटेंशन वाक क्षेत्र पे लगाएंगे। पूरा फोकस वाक क्षेत्र पे।
अपने आप के साथ एक सुंदर एग्रीमेंट। अपनी लाइफ की जिम्मेवारी मैं खुद हूँ। बहुत सुंदर तरीके से मैं आज एक विजडम सीख पाई हूँ। उस विजडम को अंदर लेते हुए महसूस करें, मैं तैयार हूँ अपने अंदर एक सुंदर चेंज लाने के लिए। एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए मैं अपने आप को सबके अंदर देखूंगी। और गहरे उतरते जाइए। अपने आप अपने भीतर पीस और कामनेस महसूस करें। जो भी आज आप सुने, समझे,
उसे समझते हुए अपने अंदर इस नए कॉन्सेप्ट को के अंदर I am ready for the change. सबके लिए प्यार, प्यार से बात, एक सुंदर एनर्जी के साथ सबके साथ वननेस में फील करना। एक बहुत सुंदर स्थिति पे आप आ चुके हैं। हर एक मास्टर्स, एंजल्स, उनकी गाइडेंस से हम सब के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन की लहर चल चुकी है। फील करें मैं तैयार हूँ। हम सब तैयार हैं अपनी सोच को बदलने में, अपने आप को एक ऑथेंटिसिटी देने के लिए, अपना ट्रू इमेज को देखने के लिए तैयार हो। नो जजमेंट, नो ब्लेम, नो कंप्लेन। इस लाइफ में ये 3 वर्ड्स को अपनाते हुए एक सुंदर ड्रीम जहाँ सिर्फ हैप्पीनेस और जॉय है,
लास्ट 1 मिनट अपने आप के साथ, अपने अंदर एक सुंदर संकल्प कि मैं चेंज हो रही हूँ। पूरा रिलैक्स। जब भी आप तैयार हो, अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें। आसपास की आवाज़ें को सुने। धीरे से टेक योर टाइम। दोनों हथेली को आपस में खोलते हुए आंखों पे लगाएं। When you are ready, इस सुंदर एनर्जी को अपने पूरे शरीर में स्प्रेड करते हुए सुंदर मुस्कान के साथ वापस आ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। तालियों के साथ इस ऊर्जा को स्प्रेड करेंगे। यस। सभी कोई अब कैमरा ऑन कर सकते हैं। अब तो सेशन ओवर हो गया। राइट, पूरे सेशन में आप लोग ने कैमरा ऑन नहीं किया, आप कर सकते हैं। हाँ, निकुंज ने किया आप। यस। थैंक यू सो मच श्वेता दी, इतना वंडरफुल सेशन। वर्कशॉप की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई एंड मेडिटेशन वाज सो गुड, सो रिलैक्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी का कुछ शेयरिंग है, कुछ पूछना चाहेगा? नहीं? ओके देन। एक एक चीज पूछनी थी मैम, पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ। ओके, मुझे ना जैसे आपने जब शेयर कर रहे थे ये सब, इस बुक के बारे में मैंने मास्टर बोनो 8.0 में सुना था और मैंने तब भी खरीद ली थी ये बुक, बट मैंने पढ़ी कभी नहीं थी। मैंने गिफ्ट भी करी थी अपनी फ्रेंड को, लेकिन आज मैंने निकाली। तो जैसे इसका फर्स्ट एग्रीमेंट में जिस तरह से हमें कहा है कि मतलब वर्ड्स को हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, और ये सारी चीजें मैं फॉलो भी करती हूँ। जैसे मतलब पहले वाला कि दिल में बहुत सवाल थी, किस तरह कंडीशनिंग हुई है हमारी बचपन से हमें, जो इस वजह से हम ऐसे बन जाते हैं। जैसे मेरी आवाज को मुझे कहा गया लाइक मेरी भारी आवाज है, तो मम्मा ऐसे बोलते, कभी प्यार से बोलते कि आहिस्ता बोला कर, तो वो सब चीजें हो जाती। तो मेरा हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रही हूँ, तो मेरा डाउट था एक किस्म का कि ठीक है, मैं हमेशा सत्य का साथ देती, बचपन से मेरा एक नेचर था कि सच्ची बोलना है, लाइक इसकी वजह से बहुत रिश्ते भी टूटे, बहुत कुछ है, लेकिन आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। तो मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बट समटाइम्स लोग हर्ट हो जाते हैं, जो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से लोग हर्ट हो। मैं चाहती हूँ, मम्मा कहते प्यार से बात किया कर। 80% तो मैं प्यार से बात की, लेकिन 20% मेरी आवाज भी थोड़ा पंजाबी टच आ जाता है, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा निकल ही जाता है ऐसा। तो मैं वो चाह रही थी कि वो क्या करूं, मतलब मैं किस ढंग से क्या कैसे टैकल करूं इस सिचुएशन को, मतलब। अम, जैसे कि हमारे साथ भी है, जैसे मैं एक जन को जानती हूँ। तो हम लोग जैसे क्लास व्लास लेते हैं, तो एक है टीचर, वो थोड़ी सी मतलब स्ट्रिक्टनेस में बोलती है, जैसे हम लोग थोड़े काम डाउन और वैसे करके यस बोलते हैं। मैम। तो वो
स्ट्रिक्टनेस में थोड़ा सा बोलती है। तो सबको पहला पहला जब वो टीचर आती थी तो उनको लगता था कि उनका आवाज से ना, कि एक मतलब एक प्यार नहीं है उस आवाज में। लेकिन धीरे धीरे वो जब हम लोग मेडिटेशन और ये सब करते ना, तो वो प्यार और ये सब सब आ जाती है। अब वो सामने वाले लोग को समझ में आने लग गया जब उनके साथ रहे करे, कि वो मतलब उनका वो वैसा बोलने का वो नेचर वैसा है, या उनका आवाज में दम वैसा है। बट शी इज, मतलब उनको अब सब स्टूडेंट्स को समझ में आ गया कि वो टीचर बहुत अच्छी है। वो यस मैम। मीन करके नहीं बोलती थी। देखिए, एक होता है कि जब आप कोई वैसे इमोशन के साथ बोलोगे ना, तो फटाक से आपको भी एक ट्रिगर होने लग जाएगा कि यस आप मैम। किस इंटेंशन से बोल रहे हो, तो वो भी आपको ट्रिगर होगा। बट लेकिन अगर आप ऑथेंटिक हो कि किसी को ट्रिगर नहीं हो रहा आपको अपने आप में, तो वो ठीक है, वो विद टाइम हो जाएगा। तो वो कोई है नहीं। जब आपको जैसे कोई भी एक कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि मेरे को भी ट्रिगर हो रहा है कि मैं ऐसा बोली, तब फिर वो लगेगा कि यस, आपको यू हैव टू, कुछ आप में है जो आपको चेंज करना है। तो वो चीज है, फिर वो एक्सेप्टेंस में आ जाती है। तो उस पे थोड़ा सा हो सकता है आप थोड़ा स्लो करके बोलिए, या थोड़ा सा प्यार से बोलिए, या कुछ घुमा के बोलिए, ताकि लोगों को लगेगा कि वैसे करके। बट एक सुंदर इंटेंशन के साथ आप बोल रहे हो तो नॉट एन इशू, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप अपने माइंड ओके। पे बस चेक कर लीजिए कि जो भी आप बोल रहे हो वो प्योर इंटेंशन के साथ है। दैट्स इट। यस मैम, यस मैम, थैंक मैं यू। बोलती हूँ इंटेंशन से, ये बस वही जैसे गॉसिपिंग वगैरह कहते तो मैं उनको थोड़ी समझाती हूँ कि मत करो, ये वैसे मत करो, आप ही के लिए खराब है। तो वो लपटते तो चुप ही कर जा, तू किसी का मतलब। फिर मैं चुप हो जाती, मैं चलो ठीक है, ठीक है मैम, तो थैंक यू सो हाँ, मच। यस, तो गॉसिप नहीं समझ करना। गई और अब मैं। आप बुक किसी को दीजिए मत, खुद वापस से खरीदिए और खुद पढ़िए। नहीं, मेरे पास भी है, मैंने उनको भी गिफ्ट करी, अपने पास भी रखी है। हाँ हाँ, यस, अब आप रीड ओके कीजिए तो थैंक। आपको और भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और मेडिटेशन बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू पीएसएसएम यूथ बंगाल टीम। थैंक यू पथरी जी। थैंक यू रूप मैम। सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू सो मच। यू।